हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है करियर इन फिटनेस इंडस्ट्री। जो भी लोग फिटनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मोस्ट डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। फिटनेस इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री है जिसे आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए हमारे समाज में इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इंडिया में सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और आपको अच्छे से पता है कि मेट्रो सिटीज कितने हैं अपने इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि बॉडी बिल्डिंग और फैट लॉस यही फिटनेस इंडस्ट्री है, और ये 90% लोग अनसर्टिफाइड लोग हैं जिन्हें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करवाना है या तो फिर फैट लॉस करवाना है। लेकिन वक्त के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। अगर ये 90% लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, तो इन्हें थोड़ा बहुत प्रायोरिटी देना होगा पढ़ाई को। फिटनेस इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज आते हैं। पहला है जिम, दूसरा है जिम इक्विपमेंट्स, तीसरा है जिम एक्सेसरीज जैसे कि बेल्ट और रेसिस्ट स्ट्रैप, फोर्थ है सप्लीमेंटेशन, और फिफ्थ है बायोमेट्रिक एनालिसिस मशीन्स, और छठा है फिटनेस कोर्सेज। और ये हमारा टॉपिक है। अगर आप लोग हेल्थ एंड फिटनेस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, सम ड्रग्स और सम फिजिक्स। ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो सुनने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने पे आ जाओ तो आप इस पे पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हो। इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स को मिला के आपके डिप्लोमा के कोर्सेज और आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज तैयार होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिप्लोमा, यानी कि फिटनेस इंडस्ट्री में भी डिग्री डिप्लोमा से बड़ी होती है। अब आपका फैसला है कि आप डिग्री करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं। अगर आपको डिग्री करना है तो आपको पढ़ना होगा बैचलर इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस। इंडिया में इस डिग्री के लिमिटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आता है डॉक्टर डी पाटिल यूनिवर्सिटी इन नवी मुंबई, दूसरा है मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशंस, ये 2 जगह पे है, जयपुर और कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये चेन्नई में है, और चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये भी चेन्नई में है। इनके अलावा और भी कॉलेजेस हैं जो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं और अपने लोकेशन और अपने बजट के हिसाब से कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। इस डिग्री को करने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होना बहुत जरूरी है। आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और इन सब में आपके 50% से ज्यादा होने चाहिए। अब बात करते हैं फिटनेस डिप्लोमा के बारे में। फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सर्टिफिकेशन इन पर्सनल ट्रेनिंग करना होगा और सर्टिफिकेशन इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करना होगा। इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। मेरे से हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कौन सा कोर्स करें और कहाँ से करें। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपर्स यूनिवर्सिटीज होते हैं जो खुद रिसर्च करते हैं और फिर उसे अपडेट करके पब्लिश कर देते हैं, और फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट उन्हीं सारे रिसर्चेस को अपने कोर्सेज में ऐड कर देते हैं। इस हिसाब से कोई भी कोर्स करो उसमें एक ही बात लिखी रहती है और वो लगभग सेम ही होते हैं। बस उस बुक या मटेरियल की लैंग्वेज मायने रखती है कि हम कितना इजी वे में उसे समझ पाते हैं। जैसे कि 12th में मेरे पास साइंस थी, तो फिजिक्स के लिए मैं एससी वर्मा पढ़ता था और कई सारे लोग प्रदीप पढ़ते थे। मैथ्स के लिए मैं आर.एस. अग्रवाल पढ़ता था और कई सारे लोग आर.डी. शर्मा पढ़ते थे। बाद में जो लोग कोई और बुक प्रेफर करते थे और मैं कोई और बुक प्रेफर करता था, हम दोनों के रिजल्ट सेम ही हैं। तो सिर्फ उस बुक की लैंग्वेज मायने रखती है, ये मायने रखता है कि आपको कितना समझ में आता है। इंडिया में जो ऑफलाइन फिटनेस इंस्टीट्यूट हैं वो हैं K11, ACSM और क्लासिक फिटनेस एकेडमी। ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं और आप सही जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं K11 की बात करूं तो इनका कोर्स मटेरियल काफ़ी अच्छा है, इनका प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पहले पर्सनल ट्रेनिंग के कोर्स के लिए ये लोग 50,000 लेते थे और अब ये 90,000 लेते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ है और इंडिया में कई सारे लोकेशन पे इनके ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जो कि आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मैं सारे के सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ACSM एक अमेरिकन कॉलेज है जिसके कुछ कोर्सेज इंडिया में भी करवाए जाते हैं। ACSM एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके रिसर्च और स्टडीज को काफी सारे इंस्टीट्यूट अपने बुक में शामिल करते हैं और काफी सारे बुक ऑथर उसका रेफरेंस लेते हैं। ACSM का CPT का कोर्स मुंबई में करवाया जाता है और इसकी फीस लगभग 1 लाख रुपए होती है। ACSM का कोर्स भी लगभग 6 मंथ के ड्यूरेशन का होता है। ये कोर्स K11 के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड हो सकता है। जो लोग इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं शायद उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है।
क्लासिक फिटनेस एकेडमी ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जो काफी पॉपुलर है एस का सीपीटी कराने के लिए। लेकिन एस का सीपीटी इतना आसान नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को अपना ही कोर्स करवाते हैं जो कि इनका बेसिक कोर्स है। उस कोर्स में आप कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये लोग आपको एस की तैयारी करवाएंगे, जिसका लिमिटेशन आपको 1 साल का दिया जाएगा और आप 1 साल के अंदर कभी भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। एस का बुक आपको ये इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कराएगा और आपका सर्टिफिकेशन आपके घर आएगा। क्लासिक फिटनेस एकेडमी के भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। वो हैं एस, आइसा, NASM। ये सारे के सारे अमेरिकन कॉलेजेस हैं जिनके कोर्सेज इनके वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हैं। आप चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से आप एस का भी मटेरियल ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और आप घर मंगवा सकते हैं। आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। 1 साल के अंदर आप एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपने लोकेशन के हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर चूज करिए। फिर एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन बाय कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। अगर हम आइसा की बात करते हैं तो इसका बुक भी ऑनलाइन ही आएगा। आपको 1 साल का टाइम मिलेगा। 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। आपका एग्जाम आपके घर पे होगा। आइसा का एग्जाम आप घर बैठ के दे सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम इतना इजी नहीं होगा। आइसा एग्जाम के दौरान आपको कई सारे केस स्टडी देगा जिसके बिहाफ पे आपको आंसर देना होगा। एग्जाम के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। यहां पे आपको 3 घंटे से ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम अपने कोर्स के एक्सपायर होने से पहले ही देना होगा। अब बात करते हैं NASM के बारे में। NASM के सारे कोर्सेज आप इजीली वेबसाइट पे देख तो सकते हो, लेकिन आप खरीद नहीं सकते। अगर आपको खरीदना है तो आपको उनके दिए हुए डीलर से ही खरीदना होगा और इंडिया में उनके डीलर हैं एस फिट एकेडमी। आप इनके वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको इनका नंबर मिलेगा। नंबर से आप बात कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं और वो कोर्स कुरियर के थ्रू आपके घर आएगा और फिर यहाँ पे आपको 1 साल का टाइम मिलेगा। आपका एग्जाम घर बैठे होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 घंटा मिलेगा अपना एग्जाम देने के लिए। ये सारे के सारे कोर्सेज करने के लिए आपको CPR AED का कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना CPR AED का कोर्स किए आप इनके एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आप लोगों को एग्जाम डेट ही नहीं दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं CPR AED के बारे में ब्रीफली बताऊं तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन डिमांड के हिसाब से। इसके अलावा और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको CPT का कोर्स करवाते हैं, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया वो बेस्ट इन बेस्ट बताया। मेरा ये कहना है कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो आप सही जगह लगाइए, जिससे कि आप सही चीज सीख पाएं। एक पर्सनल ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करे जो कि इफेक्टिव हो, इंजरी फ्री हो और रिजल्ट दे। मैंने यहां तक देखा है कि काफी सारे ट्रेनर्स एक ही वर्कआउट प्लान सबको दे देते हैं, एक ही एक्सरसाइज प्लान सबको दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक क्लाइंट की बॉडी डिफरेंट होती है और डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी जिम मेंबर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि जरूरी ये नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा मेडल हो वही अच्छा ट्रेनर हो। जरूरी नहीं है कि बहुत मस्कुलर दिखने वाला ही ट्रेनर हो। तो भैंस बड़ी या अकल। और दूसरी चीज, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। अगर आप में से कोई भी अभी भी कंफ्यूज है कि उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है ट्रेन विद कुणाल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।